देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, तब एक आइडिया लगेंगे आपको कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। वही कर रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम के PYQ एंड JEE की PYQ। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये सब फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया लास्ट क्लास में, तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसमें क्या पूछा आपको, इन द सर्किट, एक सर्किट डायग्राम देकर रखा, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोकूलम माइक्रोफेराड इज 16 माइक्रोकूलम। ओके, सो बेसिकली एक सिंपल सी डायग्राम देकर रखा हमें। तो यहाँ पे एक है कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इस तरह से। फिर ये दोनों कनेक्टेड है एक बैटरी से, सो इस तरह से ये बैटरी है। ओके, सो बैटरी का वोल्टेज कितना देकर रखा, 12 वोल्ट। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 12 माइक्रोफेराड देकर रखा, फिर इसका वैल्यू 20 माइक्रोफेराड देकर रखा, देन इसका वैल्यू कितना, 4 माइक्रोफेराड देकर रखा। ठीक है, तो फिर क्या बोला कि ये जो 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, इसमें चार्ज कितना है, दैट इज 16 माइक्रोकूलम चार्ज है, ऐसा हमें बोला। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, सो हमें निकलना क्या है कि ये जो 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है ना, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होंगे वो निकलना है। सो बेसिकली कैपेसिटर के काम क्या है, कैपेसिटर के काम है कि एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, सो एनर्जी कब स्टोर कर पाएंगे वो, जब उसको चार्ज दोगे, है ना। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर किया वो निकलने के लिए इसके पास कितना चार्ज है वो निकलना होगा। सो इसको चार्ज देगा कौन, बैटरी। तो बैटरी से कितना चार्ज निकलेंगे वो निकलना होगा हमें, है ना। सो उसको निकलने के लिए, बेसिकली मैं कह रहा हूँ बैटरी से चार्ज कितना निकलेंगे, उसे निकलने के लिए हमें निकलना होगा ये जो कैपेसिटर है ना, इन सब की इक्विवेलेंट या तो टोटल कैपेसिटेंस निकलना होगा। ठीक है, सो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। उसके बाद बैटरी से कितना चार्ज निकल रहे वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है Q = CV, वो लगा के निकल सकते हैं। देखो ये दोनों कौन सी कनेक्शन में है, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो दोनों की टोटल कैसे निकालोगे, आप सिंपल ऐड करोगे ना, C1 + C2, यही तो फॉर्मूला है पैरेलल में। तो C1 की वैल्यू है 20 प्लस इसका वैल्यू 4 है, तो बेसिकली आप 24 माइक्रोफेराड बोलोगे। ठीक है, सो दोनों की टोटल कितना हुआ, 24 माइक्रोफेराड, तो दोनों को एक कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये कैपेसिटर है, इसका वैल्यू 12 माइक्रोफेराड है। फिर यहाँ पे दोनों मिलके एक हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना होंगे, दैट इज 24 माइक्रोफेराड है, दोनों की दो वैल्यू, मतलब दोनों मिलके एक बना दिया हमने। ठीक है, 24 हो गया। अभी ये दोनों कौन सी कनेक्शन में है, दे आर इन सीरीज नाउ। तो सीरीज कनेक्शन में होने से टोटल कैसे निकलेंगे, दैट इज ये फॉर्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2, ये तो फॉर्मूला है सीरीज के लिए, है ना। ये सब फॉर्मूले पे हमने डिराइव किया था, कहाँ से है ना, प्लेलिस्ट में है, सीरियल आप लोग चेक करना, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम की JEE या नीट की PYQ है वो सब सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/C1 और ये जो C1 की वैल्यू है इसको 12 कंसीडर कर लेते हैं ना, 12 प्लस यहाँ पे C2 की वैल्यू 24 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप LCM ले सकते हो 24 एंड दिस इज इक्वल टू 2 + 1, सो बेसिकली यू कैन राइट 3/24। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 8। तो 1/C का वैल्यू 1/8, तो C का वैल्यू आप लिख सकते हो 8 माइक्रोफेराड, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, C का वैल्यू हमें मिला, यानी दोनों मिलके कितना हुआ, 8 माइक्रोफेराड हुआ। सो दोनों को हम लोग एक कर देते हैं। ठीक है, एक कर देते हैं दोनों को। तो इस तरह से एक बैटरी है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन है, बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, है ना। तो दोनों मिलके कितना हुआ, 8 माइक्रोफेराड हुआ। ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट, इसमें कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफेराड, और बैटरी का वोल्टेज इतना, तो बेसिकली इसमें चार्ज कितना होंगे वो निकल सकते हो। सो चार्ज की फॉर्मूला आपको मालूम है, चार्ज इज इक्वल टू क्या, दैट इज Q = CV, है ना, ये फॉर्मूला है। Q मतलब चार्ज, C मतलब कैपेसिटेंस एंड V मतलब वोल्टेज, तो चार्ज मिल जाएंगे हमें। सो ये जो C है, C का वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 लिख देते हैं, क्योंकि ये माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 जानते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक्चुअली क्या है 1 मिलीफेराड कभी कभी देते हैं, इसका मतलब क्या है 10⁻³ फेराड। फिर कभी कभी 1 माइक्रोफेराड देंगे, इसका मतलब है 10⁻⁻6 फेराड। फिर कभी कभी 1 नैनोफेराड दे सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ फेराड। फिर कभी 1 पिकोफेराड लिख सकते हैं ना, तो 1 पिकोफेराड मतलब 10⁻12 फेराड। तो 3 ऐसे इंक्रीज करना। ठीक है, फिर और एक देते हैं कभी कभी फेम्टोफेराड। ठीक है, फेम्टो मतलब 10⁻15, ये JEE नीट के एग्जाम में कभी दे सकते हैं। ठीक है, फेम्टो मतलब 10⁻15। ओके,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे v मतलब कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। सो इसको आप कितना लिखोगे 12 है 96 इंटू 10⁻⁻6 लिख दो और यहाँ पे कूलम लिख दो। सो बेसिकली चार्ज की वैल्यू इतना है, यानी आप बोल सकते हो 96 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख दिया। सो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू इतना सा मिला। ठीक है, अभी ये जो चार्ज है, चार्ज निकलेंगे कहाँ से? ऑब्वियसली बैटरी से निकलेंगे, है ना। तो बैटरी से चार्ज निकला, कितना निकला Q, यानी इतना सा। सो यही Q यहाँ पे भी होंगे। सो इसमें अगर कितना चार्ज है पूछे तो आप बोलोगे Q चार्ज है। ठीक है, जो बैटरी से जितना निकला उतना चार्ज इसमें भी होंगे। सो इस केस में ये जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज कितना है Q है, Q का वैल्यू हमें मालूम है ना। सो इसमें अगर Q चार्ज है तो ये मिला कहाँ से? ये जो कैपेसिटर मिला ना, ये मिला कहाँ से? इन दोनों को ऐड करने के बाद मिला था। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो Q चार्ज है ना, इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, या तो ऐसा बोल सकते हो ये जो बैटरी से निकला ना Q चार्ज, ये बैटरी से Q चार्ज निकला इस तरह से, यही Q चार्ज जाके यहाँ पे आएंगे Q चार्ज, और यही Q चार्ज यहाँ तक आएंगे। आने के बाद इस डायरेक्शन में कुछ हिस्सा जाएंगे, इस डायरेक्शन में कुछ हिस्से जाएंगे, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वो हमें निकलने नहीं दिया। हमें बोला कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होंगे वो निकलना है। ठीक है, इजी। तो यही Q चार्ज जाके यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है पूछे तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे Q चार्ज है, और Q का वैल्यू कितना है? इतना सा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसमें कितना चार्ज है? 96 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है। ठीक है, इजी। अभी देखो इसमें एनर्जी चाहिए, तो इसमें एनर्जी के लिए तीनों में से कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो Q और ये C है, तो Q और C इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, हाफ Q²/C। ओके, सो हमें क्या चाहिए? इसमें कितना एनर्जी है वो निकलना है। तो बेसिकली U इज इक्वल टू हाफ Q²/C लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो Q का वैल्यू कितना है? 96 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर है ना, और एक लिख दो 96 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C का वैल्यू कितना है? दैट इज 12 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 लिख दिया। ठीक है, सो C का वैल्यू 12 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻�6। यस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको डिवाइड कर सकते हो, 12 8 96। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 4 8 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं 4 6 24 है ना। देन यहाँ पे 36 होंगे, 37 38 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6, एक रह जाएंगे ना, ये इसके साथ कैंसिल हो तो एक रह गया। ठीक है, सो U का वैल्यू एनर्जी जो पूछा था इसका वैल्यू हमें इतना सा जूल मिला, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होंगे? दैट इज इतना सा एनर्जी स्टोर होंगे। यस, इजी है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और कुछ डाउट है तो पूछना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो मैं इसको मिलता रहता हूँ, है ना। तो आप लोग खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, और ये सब अच्छे से नोट करके रखना। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्या लग रहा है, कर पाओगे? ईजी है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में? फाइंड द टोटल एनर्जी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में भी और 2020 में भी। ओके, सो हमें निकलने दिया कि फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द नेटवर्क शोन। ओके, सो यहाँ पे एक डायग्राम दे के रखा। डायग्राम ये है एक बैटरी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरह से, फिर और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। देखो ये जो डायग्राम है दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड। कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट देख के डर जाते हैं, फिर बिना सॉल्व किए छोड़ रहते हैं ना। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग सॉल्व करना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना। सो यहाँ पे आपको निकालने के लिए फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, सो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, है ना। सो टोटल कैपेसिटेंस इसमें कितना होंगे वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो यहाँ पे कौन किसके साथ किस कनेक्शन में है। लेट्स सी ये दोनों है ना, ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है ना, एक ही वायर से कनेक्टेड है दोनों। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे दोनों सीरीज में है। सो सीरीज में होने से दोनों का टोटल कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो C1 मतलब 2 लिख देते हैं, प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली हाफ प्लस हाफ इज 1। ओके, सो 1/C का मीनिंग 1 हुआ वैल्यू, तो C का वैल्यू कितना होंगे? 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों को ऐड करके हमें कितना मिला? 1 माइक्रोफेराड मिला। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके हमने सपोज एक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है, फिर
ये एग्जाम में इस तरह से बार बार नहीं करने से भी होगा, लेकिन कर भी सकते हो, तब आपका मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो फिर ये एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो अभी देखो ये दोनों को हमने एक कर दिया, ठीक है, दोनों को एक कर दिया, ऐसे समझो। तो दोनों की वैल्यू कितना आया, 1 माइक्रोफैरड है ना, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू 2 है, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों किस कनेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल में टोटल कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो बेसिकली 1 प्लस 1 करोगे यानी 2 माइक्रोफैरड मिलेंगे दोनों का टोटल, है ना। तो दोनों को एक कर देते हैं अभी, ठीक है। सो यहाँ पे एक बैटरी है, फिर एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर दोनों को एक कर दिया हमने, तो ऐसे सोचो दोनों को हमने एक कर दिया, ठीक है, इजी। तो अभी दोनों मिलके कितना हुआ, दैट इज 2 माइक्रोफैरड हो गया, है ना, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। अभी ध्यान से देखो, ये दोनों किस कनेक्शन में है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही तार से, एक ही वायर से जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, क्योंकि दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो दोनों की टोटल कैसे निकालेंगे, सीरीज में है तो 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 लिखना होगा, है ना। तो बेसिकली इसको 1 लिख सकते हैं, यानी C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोनों मिलके कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड, तो दोनों को एक कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर इस तरह से दोनों को एक कर दिया हमने, ठीक है, दोनों मिलके एक हो गए। सो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, दोनों मिलके कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। सो यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों अभी पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने से दोनों का टोटल कितना होंगे, दोनों का टोटल आप आराम से निकल सकते हो, दैट इज C इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सिंपल प्लस करना है ना, तो 2 माइक्रोफैरड मिलेंगे दोनों का टोटल। सो अभी दोनों को एक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे एक बैटरी है, फिर यहाँ पे दोनों को एक कर दिया हमने, ओके, इस तरह से। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिला, 2 माइक्रोफैरड मिला, और इसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, ये हमें बैटरी का दे के रखा, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया, सबको ऐड करके इक्विवेलेंट यानी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट किया, दैट इज कितना मिला, 2 माइक्रोफैरड मिला, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि एनर्जी कितना स्टोर करेंगे ये कैपेसिटर, ठीक है, यानी इसने कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, या तो आप बोल सकते हो ये सब मिल के कितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो निकालने दिया। सो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू, ये C का वैल्यू है, ये V है, CV है हमारे पास, तो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ CV²। सो हाफ लिखा, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 2 माइक्रो, है ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, इंटू V मतलब कितना है, 6 है, 2 बार लिख दो 6, क्योंकि स्क्वायर है, V², है ना। फिर क्या लिख सकते हो, नीचे 2 आएंगे एक, तो 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो 36 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे जूल लिख दो, और इसको आप 36 माइक्रो जूल भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो, ठीक है। सो हमें पूछा क्या था कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, दैट इज 36 माइक्रो जूल। इजी, यस, इजी क्वेश्चन है। तो ये तो इजी था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको आप लोग नोट करके रखो, मैं बता रहा हूँ, है ना। सो एक बार ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, क्या पूछा है ना। इजी है ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और इसमें जो डायग्राम दे के रखा, ध्यान से देखना, ये एक डायग्राम इस तरह से दे के रखा, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर इस तरह से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर इस तरह से है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर इस तरह से है, ठीक है। तो अभी देखो ये कितना होंगे, ओके, इसका वैल्यू 100 वोल्ट दे के रखा, और इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैरड दे के रखा, इसका कितना, इसका 1, इसका 1, ये 3 है ना, ये 3 है, फिर यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, सब कुछ माइक्रोफैरड में दे के रखा, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड में दे के रखा, ठीक है, इजी। हमें क्या पूछा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, ओके। सो यहाँ पे टोटल चार्ज एंड टोटल एनर्जी कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कौन किसके साथ कौन से कनेक्शन बना रहे हैं, यानी सीरीज कनेक्शन किस में है, पैरेलल किस में है, वो देखना होगा, ठीक है, इजी। ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर है ना, ये दोनों किस में है,
ये दोनों कैपेसिटर किस में है, दोनों पैरेलल में है एक दूसरे से, ठीक है। सो पैरेलल में होने से दोनों का टोटल कितना होंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 2 लिखोगे, यानी आप बोलोगे 3 माइक्रोफेरेड, तो दोनों मिलके कितना हुआ, 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अभी ये दोनों किस में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, क्यों है, कॉन्फ्यूज हो रहा है तो ऐसे देखो, ये जो कैपेसिटर है ना, इसको यहाँ पे ड्रॉ ना करके अगर मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लेट्स से, ओके। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ पे ड्रॉ ना करके आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक ही वायर है तो इसमें ड्रॉ करना, इसमें लगाना, एक ही तो बात हुआ ना। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे इसको हमने लगा दिया, ठीक है, एक ही वायर है, इस यहाँ पे लगाना सेम ही है, ठीक है, एक ही वायर है। सो अभी देखो ये दोनों किस में आ गए, अभी ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में आ गए, तो दोनों की टोटल कितना होंगे, C इज इक्वल टू 3 प्लस 3 लिखोगे, C1 प्लस C2 फॉर्मूला, तो 6 माइक्रोफेरेड लिखोगे। अभी दोनों को एक कर देते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन है ना, इस लाइन को एज इट इज ऐसे खींचो, ठीक है। फिर नीचे क्या है, एक बैटरी है, तो बैटरी को एज इट इज रखो, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। सो यहाँ पे दोनों मिलके एक हो गया, ठीक है, दोनों को एक कर देते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से लाइन है, अभी ये दोनों मिलके एक हो गया, तो दोनों को एक कर दो, ठीक है। सो दोनों मिलके जो एक हुआ इसका वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफेरेड। ये दोनों मिलके एक हो गए, इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 6 माइक्रोफेरेड मिला। फिर क्या है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है बीच में, है ना, तो ये जो कैपेसिटर है इसमें है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इसका वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, इजी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक कर दिया और यहाँ पे इन दोनों को एक ड्रॉ कर दिया, इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों अभी किस में है, ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ये दोनों एक ही तार से, एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में है बोल सकते हो। सो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका मतलब दोनों की टोटल कैसे निकालोगे आप, तो आप लिखोगे फॉर्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/3 लिखोगे, ठीक है। सो दोनों के ऐड कर दिए क्योंकि दोनों सीरीज में है, सिंपल ऐड कर दिए, है ना। तो अभी दोनों का टोटल कैसे निकालोगे, दैट इज 6 विल बी द एलसीएम, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 लिखना होगा, है ना। तो बेसिकली आप लिखोगे 3/6 यानी आप बोलोगे 1/2 यानी C का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिला, 2 माइक्रोफेरेड, दोनों को एक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया ना, सो अभी देखो एक्चुअली ये जो है ना बीच में, इसको ऐसे एज इट इज रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बैटरी है कनेक्टेड, सो बैटरी एज इट इज है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। सो इसका वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, तो दोनों को एक कर दिया, है ना, तो इन दोनों को एक करके एक ड्रॉ कर दिए, ये वाला, दैट इज दोनों की समेशन कितना, 2 माइक्रोफेरेड, तो इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोफेरेड लिखना होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोफेरेड है। अभी ये दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है, नहीं ये किस में, पैरेलल में है, ठीक है। तो अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकलेगा, सिंपल प्लस करना है, 2 + 2 दैट इज 4, तो यहाँ पे दोनों की टोटल C इज इक्वल टू 2 + 2 व्हिच इज 4 माइक्रोफेरेड होंगे, ठीक है। सो नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड करके हमने एक बना दिया और यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है, और दोनों मिलकर कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरेड हो गया, ओके। अभी देखो इसमें हमें क्या पूछा, टोटल चार्ज एंड टोटल एनर्जी कितना स्टोर होंगे वो पूछा। सो टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि Q इज इक्वल टू CV, राइट, तो Q इज इक्वल टू CV लगा दो। C का वैल्यू कितना है, 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, V का वैल्यू कितना है, 100 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 × 10⁻⁴ और यहाँ पे कूलम लिख देना, ठीक है। सो चार्ज टोटल कितना वो खाएंगे, स्टोर करेंगे, वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज, है ना, दैट इज इक्वल टू इतना सा। अभी हमें क्या पूछा कि एनर्जी कितना स्टोर करेंगे ये कैपेसिटर, वो निकलना है, तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाओ, इसमें से जो भी लगाना है लगाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है हमारे पास कितना, इतना सा, कैपेसिटेंस C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, ठीक है। सो जो मर्जी आप लगा सकते हो, जो फॉर्मूला लगाना है लगाओ, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको लगा देता हूँ, U इज इक्वल टू हाफ Q × V, तो देखते हैं यहाँ पे, सो U इज इक्वल टू हाफ × QV, यस, तो इस फॉर्मूला को लगा दिया, ठीक है। सो Q का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁴, अभी मिला Q का वैल्यू, है ना। फिर यहाँ पे V का वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहाँ पे V का वैल्यू 100 लिख दिया, फिर नीचे 2 लिख दिया। सो 2 से ये कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² जूल लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप 0.02 जूल भी कह सकते हो। सो जो हमें पूछा, क्या पूछा कि एनर्जी कितना स्टोर करेंगे, एक्चुअली जो कैपेसिटर है उसके काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। कब करेंगे वो स्टोर, जब उसको चार्ज दोगे। सो बैटरी ने इसको चार्ज दिया, कितना दिया, इतना चार्ज दिया। चार्ज देने के बाद इसमें कुछ एनर्जी आ जाएंगे, यानी ये कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे। कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, दैट इज इतना सा जूल एनर्जी स्टोर करेंगे, यही निकलना था हमें,
ठीक है, इजी है। तो अब देख लो यहाँ तक कुछ डाउट है कि नहीं, सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास कुछ है किया नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या हमने सिंपल ऐड करके टोटल कैपेसिटेंस निकल लिया, दैट इज कितना मिला 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड मिला, है ना टोटल कैपेसिटेंस। फिर हमने चार्ज की वैल्यू निकाला, इस फॉर्मूला को लगा कि Q इक्वल टू CV ये बेसिक फार्मूला है, और ये एनर्जी की फार्मूला जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया, तो इस फार्मूला को यूज़ करके हमने क्या निकाला, एनर्जी टोटल कितना वो स्टोर करेंगे वो निकल लिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, है ना। तो इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो एक बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। क्या पूछा, इजी है क्वेश्चन ये भी, है ना। क्या पूछा, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स and same separation between the plates. X has air and Y has dielectric of constant 2. एक्चुअली आइडिया ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या है, इस तरह की दो प्लेट्स होंगे, ठीक है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों इस तरह से रहेंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेंगे। सो इस केस में ये जो प्लेट है इसका नाम है X, ओके, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हमने D कंसीडर किया, ठीक है। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ एरिया होंगे, एरिया को A लिखने दिया हमें, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब एयर है आप बोल सकते हो। फिर क्या कहा, फिर एक कैपेसिटर बोला जिसका नाम है Y, ठीक है। सो इस कैपेसिटर का नाम क्या है, Y है, और इस कैपेसिटर की सेपरेशन डिस्टेंस जो है सेम है, इसमें जितना था उतना ही है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अलग किया कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रख दिया इस कैपेसिटर के अंदर। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होंगे, जिसको हम लोग के लेटर से डिनोट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितना देकर रखा, व्हिच इज 2, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, और उस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रख दिया। यहाँ पे जितना सेपरेशन है यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे जितना एरिया है, यहाँ पे जितना प्लेट की एरिया है, यहाँ पे भी उतना ही प्लेट की एरिया है। यानी दोनों कैपेसिटर की कहानी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसमें एक अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी एयर है आप बोल सकते हो, ठीक है, या तो वैक्यूम भी बोल सकते हो। तो इस केस में जो कैपेसिटर, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस होंगे यानी C। तो C का वैल्यू निकालने के लिए जो इसमें फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ये है फॉर्मूला। सो इस केस में जो कैपेसिटेंस होंगे उसको हमने C डैश कह दिया, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अगर कुछ नहीं है तो ये फॉर्मूला। अंदर डाइलेक्ट्रिक होने से आप यहाँ पे K मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये सब डिराइव किया, इसमें भी हम लोगों ने बोर्ड एंड JEE के PYQ सॉल्व किया, तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में है, सीरियली देखना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस केस में जो C डैश की वैल्यू है इतना सा मिला। और एक चीज़ देख सकते हो, ये जो K है ना, K को एज इट इज रखो, एप्सिलॉन A बाई D को हम लोग C लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, C है, तो इसकी जगह पे हम लोग C लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें C डैश इज इक्वल टू इतना मिला, और K की वैल्यू हमें मालूम है कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 लिख दिया, और यहाँ पे C डैश की वैल्यू हमें इतना सा मिला, ठीक है। इजी है यहाँ तक, इजी। तो अभी हमें क्या पूछा कि between the plates they are connected in series to a battery of 12 volt। तो अभी दोनों को कनेक्ट करने दिया। सो इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते, सिंबल ड्रॉ करते। तो इसके लिए सिंबल ये ड्रॉ किया, इसका नाम है X, और इसके लिए सिंबल है Y, ठीक है। फिर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया। सो बैटरी का वोल्टेज कितना बोला, दैट इज 12 वोल्ट बोला हमें, ठीक है। सो इसका जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू C है, तो यहाँ पे C लिख देते हैं। इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है, C डैश है, और C डैश की वैल्यू हमें कितना मिला, 2C मिला, ठीक है। ये से तो फिर हमें निकलना क्या है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। तो देखो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होंगे, इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर होंगे, ठीक है। सो ये जो एनर्जी स्टोर होंगे, उस एनर्जी, वो जो दोनों एनर्जी मिलेंगे ना, इस केस में एनर्जी मिलेंगे, इसमें भी एनर्जी मिलेंगे। लेट्स से इसमें जो एनर्जी मिलेंगे उसको हमने UX कह दिया, क्योंकि X के लिए, और इसमें जो एनर्जी मिलेंगे इसको लेट्स से UY कह दिया। दोनों की रेशियो निकलना है, यानी दोनों को डिवाइड करना है ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे कितना होंगे, यहाँ पे कितना होंगे, वो हमें नहीं मालूम। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट यानी चार्ज निकलेंगे। अब आपको मालूम है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, है ना। तो करंट निकलना यानी आप बोल सकते हो चार्ज निकल रहे हैं बैटरी से।
सो बैटरी से चार्ज कुछ निकला, यही चार्ज इसको स्मॉल क्यू लिख सकते हैं या तो कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्यू चार्ज निकला, यही क्यू चार्ज यहाँ पे भी आएंगे और यही क्यू चार्ज यहाँ पे भी होंगे क्योंकि एक ही लाइन में कनेक्टेड है वायर से, तो बेसिकली इस वायर में ऐसे क्यू चार्ज फ्लो करेंगे। सो अगर आपसे पूछे कि इसमें कितना चार्ज है, आप बोलोगे क्यू चार्ज, इसमें भी क्यू चार्ज है, सेम सेम चार्ज होंगे, ठीक है, क्योंकि यही चार्ज ऐसे जाते रहेंगे ना। तो इसमें से बैटरी में से जितना चार्ज निकलेंगे उतना ही चार्ज बैटरी में एंटर होंगे, ठीक है, इजी। तो अभी देखो इस केस में जो एनर्जी होंगे, एनर्जी निकलने के लिए हमारे पास क्या है, सी है और क्यू है, चार्ज है ना। तो सी और क्यू, तो बेसिकली आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, सी और क्यू है ना, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे। सो इसमें जो एनर्जी होंगे दैट इज यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू कितना लिखोगे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c लिखोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, Q ही रख दिया, Q का वैल्यू Q ही है और यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, C ही है। तो बेसिकली यही फॉर्मूला मिला हमें, इसमें यही मिला, ठीक है, इजी। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, इसमें एनर्जी कितना है, इसमें एनर्जी यू वाई है, तो यू वाई की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो अभी Q का वैल्यू कितना है, इसमें Q ही है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ पे C की जगह पे C डैश लिखेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस C डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है और साथ में C डैश है, C डैश की जगह पे हम 2c लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इजी, यस। तो इस केस में जो एनर्जी मिलेंगे दैट इज कितना, आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अभी आपको रेशियो पूछा है ना, इसमें कितना एनर्जी है, इसमें कितना एनर्जी है, दोनों के रेशियो यानी यू एक्स डिवाइडेड बाई, रेशियो मतलब क्या, डिवाइड करना होगा। सो रेशियो के लिए आप क्या करोगे, एनर्जी यू एक्स को एनर्जी यू वाई से डिवाइड करोगे, तो यू एक्स की वैल्यू कितना है दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c और यहाँ पे यू वाई की वैल्यू 4c ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो यू आई की वैल्यू भी 30 है, सिंपल। तो अभी ये जो 4 है ना, रूल के हिसाब से ऊपर जाएंगे, बाकी कैंसिल आउट होंगे और 2 नीचे आ जाएंगे, यानी आप बोलोगे दिस इज 2/1 ऐसे आप बोल सकते हो। तो रेशियो में पूछा तो आप सीधा 2:1 लिख दो, रेशियो मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब रेशियो, ठीक है। सो ये है आंसर 2:1। सो ये सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है, ये से क्वेश्चन है ना। तो इसको आप लोग नोट करके रखो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, है ना, तो आप लोग ट्राई करो एक बार। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, A variable capacitor is connected to a 200 volt battery if its capacitance is changed from 2 microfarad to x microfarad, okay। So basically आपको ऐसा सिंपल ये कहा कि एक कैपेसिटर है, ठीक है। सो ये कैपेसिटर है और एक साथ में बैटरी है। सो इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, इसका वैल्यू कितना है दैट इज 2 माइक्रोफेराड, ये हमें दे के रखा, ठीक है। सो एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, उसको एक बैटरी से 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या कहा कि जो कैपेसिटेंस है इसको चेंज कर दिया। तो पहले कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड था, अभी नेक्स्ट केस में कैपेसिटेंस क्या किया, चेंज किया, कितना किया, x माइक्रोफेराड कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू x माइक्रोफेराड कर दिया, ठीक है। सो इसको x ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, x माइक्रोफेराड कर दिया। सो बैटरी सेम है, बैटरी चेंज नहीं किया, कैपेसिटर को चेंज किया। सो कैपेसिटर की वैल्यू पहले 2 था, अभी x माइक्रोफेराड कर दिया, ठीक है। हमें पूछा x की वैल्यू कितना होंगे, यानी इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज सेम है एज इट इज पहले जितना था, इजी। तो फिर हमें क्या बोला, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 2 × 10⁻² जूल, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितना है वो पूछा। सो डिक्रीज इन एनर्जी, एक्चुअली यहाँ पे कुछ हमें एनर्जी मिलेंगे, कितना मिलेंगे निकल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो c का वैल्यू है और 200 वोल्ट फ्री का वैल्यू है। सो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको U1 कह देते हैं, इसके लिए एनर्जी U1। तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला कौन सी लगाएंगे, इसको लगा देते हैं क्योंकि C है V है, C है V है ना। तो हम लिख सकते हैं हाफ c/v², है ना। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻⁶ इंटू v का वैल्यू 200 लिख सकते हैं, 2 बार लिखना होगा क्योंकि v² है ना। फिर नीचे 2 लिख दिया, इजी, c का वैल्यू लिख दिया और v² लिख दिया। फिर 2 कैंसिल आउट होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 4 × 10⁻² और यहाँ पे जूल लिखना होगा, ठीक है। ये 4 0 इसमें एडजस्ट हो गया। सो 4 × 10⁻² जूल लिखा U1 की वैल्यू। सो इस केस में जो एनर्जी है इतना है। फिर हमें क्या कहा, इस केस में एनर्जी डिक्रीज होंगे,
ठीक है, कितना डिक्रीज होंगे, 2 × 10⁻² जूल डिक्रीज होंगे। तो यानी इसमें जो एनर्जी होंगे वो कम होंगे, इसमें जो एनर्जी है दैट इज ज़्यादा है। सो इसमें कितना एनर्जी है उसको भी निकल लेते हैं, ठीक है। सो इसमें इस कैपेसिटर में एनर्जी निकलने के लिए उसको U2 कह देते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज हाफ CV², ठीक है। सो इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज x माइक्रो, मतलब 10⁻⁶ है, ठीक है, x माइक्रो, ठीक है, 10⁻⁶ लिख दिया। C का वैल्यू इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू इतना सा है। फिर वोल्टेज कितना है, सेम है 200 इंटू 2 बार लिखना होगा, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, फिर यहाँ पे 2x लिख सकते हो इंटू 10⁻² लिख सकते हो, ठीक है। 4 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे 2x हो गया, ठीक है, इजी यहाँ तक। फिर देखो ये 2 है, U2 है। सो इस केस में एनर्जी कितना मिला हमें, इतना सा मिला, इस केस में एनर्जी इतना सा मिला। क्वेश्चन में हमें क्या बोला, पहले एनर्जी ज़्यादा था फिर डिक्रीज हुआ एनर्जी, कितना डिक्रीज हुआ, 2 × 10⁻² जूल, है ना। सो यानी आप बोल सकते हो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेंगे, जितना डिक्रीज हुआ वो मिलेंगे, है ना। दैट इज आप बोल सकते हो कि अगर हम U1 से U2 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेंगे, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, कितना कम हुआ, दैट इज 2 × 10⁻² जूल एनर्जी कम हुआ, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है जितना कम हुआ उतना मिलेंगे, है ना। सो अभी देखो U1 की वैल्यू कितना है, इतना सा है 4 × 10⁻², तो यहाँ पे U1 की जगह पे 4 × 10⁻² लिख दिया, माइनस U2 की जगह पे 2x × 10⁻² लिख दिया, इज इक्वल टू 2 × 10⁻² लिख दिया। कितना आसान है, इजी। यस, अभी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ 4 × 10⁻² लिख सकते हो, माइनस 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 2x × 10⁻² लिख सकते हो, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन ले सकते हो 10⁻² को, या तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बेसिकली 4 - 2 × 10⁻² लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2x × 10⁻² लिख सकते हो। तो ये 10⁻² इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, सो 4 - 2 इज आप लिखोगे दिस इज 2, है ना, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 2x लिख सकते हो। सो फ्रॉम वेयर वी कैन से x इज इक्वल टू कितना होंगे, x इज इक्वल टू आप लिखोगे 1, ओके, और यहाँ पे माइक्रोफेराड लगा सकते हो, ठीक है। सो x का वैल्यू 1 आया, है ना, तो x का वैल्यू 1 आया, साथ में क्या है, माइक्रो है, फेराड है, लिख दो। सो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफेराड, वही हमें निकालने दिया था x की वैल्यू, ठीक है। सो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, इजी है। तो यहाँ तक देख लो, वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, उसके बाद बोलना मुझे कितना आंसर आता है, ठीक है। प्रैक्टिस भी जरूरी है ना, प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है, तब क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना आप लोग, ठीक है। सो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में JEE एंड नीट की कुछ PYQ सॉल्व करके करेंगे, मैंने चूज करके रखा था कुछ PYQ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल जो PYQ है ना, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड वही कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक वाइज JEE नीट के बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, तो ये जो डिराइवेशन है आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से, एकदम सिंपल वे में मैंने एकदम सिंपल रखा चीज़ों को, उस हिसाब से डिटेल में अच्छे से समझा, ठीक है। तो आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और वीडियो को क्या करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।